नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। राजस्थान के धौलपुर से संवाददाता धर्मेंद्र विदोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर अग्रवाल फाउंडेशन धौलपुर एवं जिला आयुर्वेदिक विभाग धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा बच्चों को दवा पिलाई गई। चिकित्सकों ने बताया कि कोरोना एवं अन्य रोगों के प्रति बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए यह दवा कारगर है। स्वर्ण प्रशासन इसलिए बच्चों को पिलाई जा रही है। दवाई के संबंध में वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि उक्त दवा को स्वर्ण भस्म के साथ घी एवं शहद में मिलाकर तैयार किया जाता है। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बच्चा स्वस्थ रहता है। इस स्वर्ण प्राशन दवा को पुष्प नक्षत्र में ही पिलाया जाता है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शिविर में स्वर्ण प्राशन दवा को पीने आने वाले बच्चों की सुबह से काफ़ी भीड़ रही। स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सभी लोगों से अपने अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन दवा पिलाने का आह्वान किया, जिससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। आयोजकों ने बताया कि शिविर में करीब 600 बच्चों को स्वर्ण प्राशन दवा पिलाई गई। इस मौके पर धौलपुर आयुर्वेदिक विभाग के उप निदेशक अनिल चुसोरिया, राजा बेटी आयुर्वेदिक चिकित्सालय धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिठन लाल शर्मा, डॉक्टर उमेश परासर, डॉक्टर गुरप्रीत, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर गुलाब सिंह मीणा, डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर महेश भारद्वाज, डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा, वरिष्ठ कंपाउंडर अशोक उपाध्याय, अग्रवाल फाउंडेशन के अशोक गोयल, असुल गर्ग, नरेंद्र गोयल और पत्रकार धर्म विदोलिया, विष्णु मेहरी और वीरेंद्र गोस्वामी उपस्थित रहे। और यहाँ पर निःशुल्क स्वर्ण प्राशन दवाई पिलाई जा रही है और इस दवाई से मतलब ये एकदम आयुर्वेदिक दवाई है और ये जो कोरोना महामारी चल रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो मैंने भी इस दवाई को लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक है। आगे तक तीसरी लहर आने वाली वो कोई असर नहीं करेगी, इससे कोई मरयादा को नुकसान नहीं होगा। ये पहले से व्यवस्था कर दी है। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बच्चे अधिक से अधिक से इस दवाई को लें, जिससे मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि कोई भी बच्चा 1 साल का हो या 2 साल का हो या 10 साल का हो या 15 साल का हो, कोई भी अपने बच्चों को घर में नहीं रखे, सभी स्वयं अपनी इच्छा से लेकर नहीं आवे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा दवा पिलाई जाए। थैंक यू सर। हमारे यहाँ धौलपुर में तो कई महीनों से हर महीने पिलाया जाता है पुष्प नक्षत्र में, और ये भी देखा है मैं तो यहाँ पर ये अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा जो बाड़ी में कैंप लगाया गया है उसमें मुझे ऊपर से निर्देश प्राप्त हुए डायरेक्टर ऑफिस से कि आप वहाँ पर जाएं और अपनी देख रेख में स्वर्ण प्राशन संस्कार कराएं, जिससे वहाँ शिकायत मिल रही थी। उस वजह से मैंने आया और मेरे सामने ये स्वर्ण भस्म पैक थी और उनके बैच नंबर मैंने देखे, बिल से देखे और मेरे सामने वो बनाया और इन लोगों ने सब बिल्कुल बिल नंबर था, सब था। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ पर 400 साढ़े 400 बच्चों ने मेरी देख रेख में पूरा प्रोग्राम। थैंक यू सर। ओके सर। हमारी द्वारा आयुर्वेद विभाग धौलपुर के सहयोग से एक स्वर्ण प्रशासन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें करीब 600 बच्चों ने स्वर्ण प्रशासन दवा पीकर लाभ उठाया और कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है इससे, और कोरोना के लिए अभी तक कोई टीका नहीं आया है बच्चों के लिए, और कोरोना का टीका नहीं आने से ये दवा स्वर्ण प्राशन पिलाई जा रही है जो बच्चों के लिए कोरोना काल में बहुत सहायक होगी। और मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूँगा कि अपने छोटे छोटे बच्चों को 16 साल तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन दवा अवश्य बनाएं, जिससे कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शॉर्ट एंड स्वीट। संस्कार किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? और कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, क्या कहना है लोगों का? बाड़ी की जनता की विशेष मांग पर आज दिनांक 19/9/2021 को अग्रवाल पंचायती धर्मशाला बाड़ी में हमारे आयुर्वेद परिवार में आयुर्वेद विभाग में श्रीमान डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर भगवान शर्मा जी के निर्देशन में हम सभी टीम ने अपने यहाँ शिविर लगाया है, जिसमें कि स्वर्ण प्राशन संस्कार कराया जा रहा है। स्वर्ण प्राशन संस्कार का मतलब होता है सोने की सलाई से किसी वस्तु को चटाना, और कालांतर से क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा एंटीबायोटिक स्वर्ण भस्म को माना गया है, जिससे
हाँ, जिससे कि RBC और WBC शरीर में डेवलप होता है। तीसरी संभावित तीसरी कोरोना की लहर को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि जो तीसरी लहर होगी कोरोना की वो बच्चों के लिए ज़्यादा संक्रमित करने वाली होगी, बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। इस संदेश को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में इतना महत्वपूर्ण योग हमारे प्रचलित है, तो क्यों ना इसका बच्चों का एक सुरक्षा कोष बनाया जाए। तो हमने सोने की रस्म गौघरत तथा शहद को मिला करके यही सबके समक्ष हमारे ड्रग इंस्पेक्टर महोदय डॉक्टर BD शर्मा ने के समक्ष इसका निर्माण किया है और उसको तत्काल बच्चों को यहाँ बुलाया गया है सुबह 11 बजे से लेकर के और 2 बजे तक का हमने इससे ऐसा माना जाता है कि इससे जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बढ़ती है, इसके बारे में क्या कहना है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्वर्ण भस्म में जो हमारी सप्त धातु हैं रस रक्त मांस मेदा सी मज्जा शुक्र, इन सारी धातुओं को बढ़ाने वाली स्वर्ण भस्म होती है, सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है आयुर्वेद का। इसलिए हम स्वर्ण भस्म का ही निर्माण इसमें कर रहे हैं, स्वर्ण भस्म गौ रख में, और उसमें हम मधु में मिला करके बच्चों को चटा रहे हैं, लेय के रूप में चटा रहे हैं और 400 बच्चों को 400+ बच्चों को यहाँ पर हम कराते हैं। प्राचीन संस्कार किया जा रहा है और इस संबंध में क्या कहना है आपका? स्वर्ण प्राचीन संस्कार है जो आयुर्वेद के शास्त्रों में वर्णित जो 16 संस्कार बच्चे के जन्म के बाद से लेकर किए जाते हैं, उन्हीं में से एक संस्कार है वो स्वर्ण प्राचीन संस्कार है। स्वर्ण मतलब सोने की जो भस्म होती है, सोना, प्राचीन मतलब चटाना। सोने की भस्म को किसी न किसी फॉर्म में जो बच्चे को चटाया जाता है, ये शास्त्रों में वर्णित जो विधा है उसी के द्वारा ये औषधि तैयार की जाती है और बच्चों को चटाया जाता है। हाँ जी, जैसे कि संभवतः कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और बहुत सारे बच्चे इससे इफेक्टेड हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने इससे शास्त्रों में वर्णित है कि इसके स्वर्ण प्राशन कराने से बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहती है, बढ़ जाती है। और जो भविष्य में भी होने वाली जो भयानक बीमारियां हैं जैसे कैंसर, एड्स या जो भयानक बीमारियां हैं, स्वर्ण प्राशन जो संस्कार है अगर आप अपने बच्चे को कराते हैं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और ऐसा करवाने से आपके बच्चे संभवतः इन जो बीमारियां हैं जो कोरोना की संभवतः तीसरी लहर आने वाली है, आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और इन सारी बीमारियों से आपका बच्चा बचा रहेगा। थैंक यू। जिले के बाड़ी उपखंड में अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी द्वारा आज जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय के सहयोग से निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क दवाई चटाई जा रही है। जो कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और कोरोना में बच्चों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये दवाई कारगर है। यहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो दवाई है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है बच्चे की और इससे कोई नुकसान नहीं होता है, हर किसी को फायदा होता है। धौलपुर से DD न्यूज के लिए धर्मेंद्र विदालिया की रिपोर्ट।